हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी सीरीज राजनीति विज्ञान का आज 12वां अध्याय है। नियोजित विकास की राजनीति का जो चैप्टर है उसके आज हम प्रश्न बैंक आधारित क्वेश्चन बैंक जो अपनी चल रही है 2021-22 का उसका हल करेंगे। तो आइए सीधा हल की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। तो आपको पता है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश इसका सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति का देखा गया। उत्पादन में जो तीव्र वृद्धि हुई वो इन्हीं राज्यों में देखी गई बच्चों। तो इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को बच्चों जाना जाता है। ये विश्व स्तर पर हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं बच्चों। इससे पहले जो योजना आयोग काम कर रहा था, योजना आयोग में भी भारत के ही प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे इसके। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो जनवरी 2015 में हुई थी। इसमें 2015 दिया गया तो अब 2015 कर देंगे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। स्वतंत्रता की समाप्ति के बाद बच्चों भारत में कुछ क्रांतियां हुई थी, जिनमें जैसे पीत क्रांति है, श्वेत क्रांति है ना, हरित क्रांति है, गुलाबी क्रांति है ना। पीत क्रांति थी वो खाद्य उत्पादन तेलों से थी, ठीक बेटा बच्चों। नीली क्रांति फल उत्पादन से थी, हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों से थी, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से थी, और नीली पानी का अगर आप ऊपर से देखते हैं तो नीला पानी दिखाई देता है, इसलिए मछली उत्पादन से नीली क्रांति को जाना जाता है। तो इसमें कौन आ जाएगा? मछली उत्पादन आ जाएगा। अब बच्चों सत्य की बात करते हैं अपन। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन पर विशेष जोर देता है। किस पर? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन पर। तो बच्चों ये सत्य इसका सही है। जून 2015 को योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की समाप्ति हुई। बिल्कुल समाप्ति हुई, हाँ बच्चों बिल्कुल समाप्ति हुई। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण से संबंधित थे। जी हाँ बच्चों, ये जब दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो योजनाकार थे बच्चों वो पीसी महालनोबिस जी थे, और उन्होंने औद्योगिकरण पर जोर दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर जोर दिया गया था, जिस पर क्वेश्चन है आगे तो आपसे चर्चा कर दी जाएगी। वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये भी बच्चों बिल्कुल सत्य है। सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से है। तो बच्चों ये लास्ट ये क्वेश्चन असत्य जाएगा इसमें। इस तरह से ये आपके सत्य भी हो गए। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। खालिस्तान अमूल प्रोजेक्ट संबंधित कहां से है? गुजरात। ये गुजरात आ जाएगा बच्चों। पॉस्को प्लांट किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। पॉस्को प्लांट कहां लिख देंगे आप? उड़ीसा कर देंगे बच्चों आप। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता है मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। तो आप यहां पर 1950 कर देंगे। पाथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक सत्यजीत रे। ये कोई राय भी लिखता है सत्यजीत रे। ये बहुत बड़े फिल्मकार रहे, भारत के एक आइडियल निर्देशक कह लो, निर्माता कह लो आप। जिस पे चर्चा होगी पाथेर पंचाली पे, जो उस क्वेश्चन पूछा गया वो यही उसके निर्माता निर्देशक रहे बच्चों। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से लेकर और 56 तक कर लो बच्चों। 1951 से 56। पंचवर्षीय का मतलब ये 5 साल के लिए योजना बनाई जाती थी, एक खाका बनाया जाता था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक तो एक के विश्वरैया इसमें आंसर है बच्चों। इकोनॉमी ऑफ परफॉर में केलकर मेंस के लेखक कुरप्पा जी हैं, ये भी बच्चों इसमें आंसर है ही पहले से। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से, जी हाँ, वर्गीस कुरियन को, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन साहब हैं, तो ये जाने जाते हैं। नियोजन क्या है? नियोजन मतलब एक निश्चित समय अवधि के लिए योजना बनाकर कोई काम करने का एक कागज तैयार किया जाता है, उसे हम नियोजन कहते हैं। निश्चित समय अवधि के लिए योजना बनाना, ये नियोजन हो जाएगा बच्चों। और औद्योगिकरण से तात्पर्य छोटे और कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े पैमाने पर बड़ी मशीनों का उपयोग करना, ये औद्योगिकरण हो जाता है। छोटे और कुटीर उद्योगों के स्थान पर भारी भरकम बड़ी मशीनों के
के साथ उत्पादन करना कह सकते हैं बच्चों उसमें आप। और अब आ जाते हैं सही जोड़ियों पर। जेसी कार्नेलियस ये अर्थशास्त्री हैं, तो इसमें 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें बच्चों 2 आ जाएगा। अटरली बटरली डेलीशियस जुमला है, ये आपको सबको पता है, बहुत प्रचार आता है, यह अमूल उत्पादन का है, तो इसमें बच्चों तीसरा आ जाएगा, है ना। अटरली बटरली डेलीशियसिथिया, ठीक। चरण सिंह जी, चरण सिंह किसान नेता बहुत बड़े रहे और देश के प्रधानमंत्री भी बने, ये बच्चों इसमें चौथा आ जाएगा। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री सभी जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो इसमें बच्चों यहां 5वां आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये पूरे हल हो गए। अब बच्चों इसमें हम लघु उत्तरी जो प्रश्न है आपसे उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें 3 अंक के प्रश्न आएंगे बच्चों। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो बच्चों आप इसमें बार बार इनको पूछ लिया गया है, जैसे श्वेत क्रांति को समझाइए और ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। एक ही चीज है, इंग्लिश में उसको ऑपरेशन फ्लड कह दिया, तो इसमें हम एक ही क्वेश्चन कर देंगे। नियोजित विकास देश के विकास में साधक है और नियोजन के उद्देश्य, ये लगभग बच्चों एक भी, वैसे मैंने अलग अलग किया है लेकिन इसमें लगभग एक से हो जाएंगे। तो आइए अपन चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है नियोजन के उद्देश्य। तो मैंने आपको बताई दिया नियोजन है क्या। जब भारत देश आजाद हुआ बच्चों, बहुत सूक्ष्म है, आप समझ लो इसको, जरूरी नहीं कि मैं जो यहां पर ये लिख के लाया हूं यही करें आप इसको समझने की दृष्टि से लाता हूं मैं, आप अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं, अलग लिख सकते हैं। पहले समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए नियोजन क्या है। जब हमारा देश आजाद हुआ बच्चों, तो हमने देखा कि हमारे पास संसाधन तो थे पर उन संसाधनों का सही से उपयोग नहीं हो पा रहा था। अंग्रेजों ने उनका शोषण पर आधारित व्यवस्था को अपनाया, भारत के सारे पैसे इंग्लैंड की ओर जा रहे थे, जिसको धन निकासी का सिद्धांत कहा गया। ऐसी स्थिति में भारत के साथ विकास का एक व्यवस्था कैसे बने, इस व्यवस्था के लिए भारत में संविधान के अलावा, इसको कहते हैं संविधान स्तर, संविधान के अतिरिक्त एक योजना आयोग का गठन किया गया मार्च 1950 में। इसका योजना आयोग के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री रहते थे और इसमें एक विशिष्ट योग्य अर्थशास्त्री जो होते थे वो उसके उपाध्यक्ष रहा करते थे, और वो एक योजना तैयार करते थे दीर्घ अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। ये उनका काम था, इसलिए इसको नाम दिया गया योजना आयोग। अब मेरे हिसाब से अब आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि योजना आयोग क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तो आप देखते हैं नियोजन का मूल उद्देश्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। हमें उपलब्ध अवसर भी देना था, संसाधनों को भी ध्यान रखना था, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन उस समय थे। इन सारी चीजों के लिए हमें योजना बनाने के लिए हमारे तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक योजना आयोग का गठन किया गया था। ये नियोजन या योजना के उद्देश्य हो गए बच्चों। नीति आयोग क्या, ये भी इससे जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में गवर्नमेंट में आए, तो उन्होंने योजना आयोग का जो पूरा एक सफर या यात्रा देखी, तो उन्होंने देखा कि अब योजना आयोग का आवश्यकता है देश के लिए नहीं है, अब योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, अब एक नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसे सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है बच्चों, आपकी बुक में लिखा भी, आप देखेंगे तो। और उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके स्थान पर जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीक परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये आप कर लेंगे, पर्याप्त हो जाएगा। आप इसमें जोड़ना चाहें तो ये सरकार का, मैंने कहा, थिंक टैंक है, ये भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, वैसे हो जाएगा ये। हरित क्रांति क्या है, तो मैंने आपको चर्चा की हरित क्रांति क्या। सबसे पहले यहां एक शब्द बार बार आ रहा है, वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया क्रांति होता क्या है बच्चों। क्रांति से आशय, क्रांति मतलब कोई वर्तमान में बच्चों व्यवस्था चली आ रही है और उस व्यवस्था में यकायक यानी अचानक जो तीव्र परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को अपन क्रांति कहते हैं।
जैसे कोई बच्चा बच्चों अगर कक्षा 1 से लेके और 10वीं 9वीं तक मान लो वो 50-60% लेके आ रहा है, एक एवरेज छात्र है, और अचानक 10वीं में वो 75 मार्क्स लेके आ जाए, परसेंट लेके आ जाए, तो लोगों को बिलीव नहीं होगा। अरे तो उसको अचानक, क्योंकि उसके जीवन, उसके जो उसका जो व्यक्तित्व चल रहा था, जो पर्सनैलिटी चल रही थी, उसके हिसाब से वो चेंज था, और 12वीं में भी इतना परिवर्तन आ जाए, 11वीं में भी वही इतने परसेंटेज आए, तो उसको क्या कहेंगे, लोग कहेंगे इसके यार जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। तो क्रांति मतलब एक अचानक परिवर्तन। तो जब भारत बच्चों आजाद हुआ था, बार बार वही बात चल रही है कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग दोनों टाइम के भोजन नहीं कर पाता था। भारत के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि सभी नागरिकों को अच्छा भोजन उपलब्ध करा सके। ऐसे समय भारत में कृषि में, अब कृषि की जोत बच्चों वो तो बढ़ाई नहीं जा सकती, जितनी भूमि है वो तो रहेगी, तो भूमि में ही हम कितने अच्छे तरीके से एक उत्पादन को बढ़ा सकते, इसी उत्पादन को कृषि के क्षेत्र में चूंकि किया गया, इसलिए इसको कृषि क्रांति या हरित क्रांति के नाम से जाना गया। और प्रथम जो हरित क्रांति थी बच्चों, वो खास करके खाद्यान्न फसलों के ऊपर थी। तो हरित क्रांति से क्या आशा है बच्चों, हरित क्रांति से आशा 1960 के दशक में उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, उच्च तकनीक के सहयोग से खाद्यान्न फसलों में तीव्र उत्पादन से था। यह हो गया हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति से प्रभावित होने वाले राज्य आपको पता ही, उधर आप पढ़ के आ गए हो, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में गेहूं के बहुत बम्पर स्टॉक, वो बहुत बम्पर उत्पादन हुआ बच्चों। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, तो योजना आयोग तो मैं आपको बता ही चुका। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, तो पहली पंचवर्षीय योजना बच्चों 1951 से 1956 तक चली। इस योजना में आपको पहले बता किया गया, कृषि पर जोर था, क्योंकि अभी हमें मूल आवश्यकता, उद्योगीकरण तो तब होगा जब पहले कुछ न का उद्योगों की तरफ ध्यान दें, तो नहीं, व्यवस्था उद्योग तरफ अगर ध्यान देने से बिगड़ जाएगी, ऐसा मानना था। क्यों मानना था, क्योंकि उद्योग अगर हम ध्यान देंगे तो उद्योग के लिए कच्चा माल कहां से लाएगा, इसलिए पहले वो कृषि से आधार से लेकर चले बच्चों। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इस योजना में कृषि पर जोर दिया गया, या इसकी जो प्रायोरिटी एग्रीकल्चर पर थी बच्चों, ये से यूं कह लें आप। और इस योजना के उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पांचवा प्रश्न है बच्चों, पाथेर पंचाली फिल्म क्या थी, जो मैं आप क्या दर्शाती, मैंने अभी आपको बताया। पाथेर पंचाली के निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे थे। ये भारत के एक बहुत ही महान फिल्मकार माने जाते हैं बच्चों। पाथेर पंचाली नायक अप्पू और इनकी बड़ी बहन दुर्गा के बचपन के कष्टों को, उनके गरीब परिवार के कठोर ग्रामीण जीवन को दर्शाती है, और इसको लिख देंगे आप सत्यजीत द्वारा ये निर्मित फिल्म थी बच्चों। छठवां प्रश्न है श्वेत क्रांति, जिसके बारे में आपसे पहले कह चुका हूं, श्वेत, दूध का रंग श्वेत होता है, तो इसलिए इसको श्वेत क्रांति कहा गया। और श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 से हुई बच्चों। भारत में इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्होंने डेयरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी की, उन्नत ऐसी नस्लें तैयार करवाई, पैदा करवाई जो अधिक दूध उत्पादन देती हो, विदेशी नस्लों से उनका संकरण करवा के किसी प्रकार से, और पशुओं को रखरखाव दिया, जागृति फैलाई, या यूं कहें कि लोगों को अवेयर किया कि कृषि के से सहयोग अगर हम पशुपालन से भी लेंगे तो हमारे पास आय भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी को हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत बच्चों गुजरात से हुई। भूमि सुधार आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये हम पहले आपको एक हमारा वीडियो है उसमें हम बता चुके हैं भूमि सुधार क्या है। ब्रिटिश काल में किसानों के पास उन जमीनों का स्वामित्व नहीं था जिन पर वो खेती करते थे। वो खेती तो करते थे लेकिन उसका मालिकाना जमींदारों के पास होता था, बड़े बड़े भूमिपतियों के पास होता था। जब हम आजाद हुए तो हमारे पास इसके ऊपर ध्यान दिलाया गया हमारी सरकार को, और आजाद स्वतंत्रता के बाद ऐसा लगा कि वास्तविकता में लोगों के पास, किसानों के पास स्वतंत्रता तो पहुंची ही नहीं, क्योंकि वो आज भी अंग्रेजों की बनाए हुए नियम के अंतर्गत केवल एक जमीन का टुकड़ा भर उनके लिए है, वो तो बस खेती करके अपना जीवन यापन का रख लेते, बाकी उनको जो मालिक थे, जमींदार थे, वो ले रहे थे। जबकि जमींदार सिस्टम सही नहीं माना गया, शोषण का प्रतीक माना गया। 1857 क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण जमींदारों का शोषण भी रहा बच्चों, आपने जैसे पढ़ा होगा। तो क्या करना था सरकार को, जिस कारण स्वतंत्रता पश्चात
सरकार ने भूमि सुधार की ओर ध्यान दिया, जिसके अंतर्गत क्या क्या किया बच्चों ने देख लेते हैं आप। मध्यस्थों का उन्मूलन किया, काश्तकारी में सुधार किया, भूमि स्वामित्व की सीमा व चकबंदी को लागू कर दिया कि भूमि इतने एकड़ जमीन से ज्यादा भूमि होगी तो आपकी भूमि में भूमिहीन को बांट दी जाएगी। ये आपका 3 नंबर के लिए बच्चों बहुत पर्याप्त है। और 9वां नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, नियोजित विकास देश के विकास में साधक है, समझाइए। नियोजित विकास के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना, जिस कारण एक समान विकास संपूर्ण देश में हो सके। तो बच्चों आज हमारे पास ये जो प्रश्न थे लघु उत्तरी वाले 3 अंक के हो गए हैं। आप पढ़ते रहिए, आपके परीक्षा बहुत जल्दी आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।